नेक्स्ट आप उनको साइज़ का कॉन्सेप्ट सिखाइए। ये बहुत ही इजी रहता है, बिग एंड स्मॉल। इसके लिए हमने एक छोटी सी बुक प्रिपेयर की थी। इसमें डे टू डे लाइफ के जो ऑब्जेक्ट्स या फिर उसको जिसमें इंटरेस्ट है, जैसे कि शुरुआत में उसे बॉल से खेलना अच्छा लगता था, फिर डॉल से अभी वो खेलती है। अगर उस वेजिटेबल्स में आपको लगे कि वो एक पर्टिकुलर वेजिटेबल को बार बार बोल रहे हैं, तो उसमें जैसे कि कैरेट है, तो आप उनको बड़ा कैरेट एंड छोटा कैरेट इस तरह से बुक बना लीजिए बिग एंड स्मॉल की, और वो एवरीडे दिखाइए। और धीरे धीरे फिर वो बताएंगे बिग स्मॉल, ऐसे एक्शन करके भी बताइए। सो ये एक्चुअली बिग एंड स्मॉल का कॉन्सेप्ट उनको सिखाना बहुत ईजी रहता है। धीरे धीरे आप उनको साइज सिरेशन जो होता है, लाइक धीरे धीरे जो ग्रेडेशन के पजल्स आते हैं वो आप उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो ये हो गया एक साइज कॉन्सेप्ट। इसके बाद एक बहुत अच्छी हैबिट है जो आप उनको सिखाए, हैबिट ऑफ रीडिंग। ये भी आपको वो देख देख के करेंगे। सो बहुत ही छोटी उम्र से आप उनको बुक से मिलाइए, और बहुत सारी एज अप्रोप्रिएट बुक्स जो होती है उनके लिए एक छोटा सा बहुत कोजी सा रीडिंग कॉर्नर अपने घर में प्रिपेयर कर ले। इट कुड बी इन योर बेडरूम और इन योर लिविंग स्पेस, बट एक छोटा सा कॉर्नर प्रिपेयर कर लिए, उन वो इजीली एक्सेस कर पाए फ्रंट फेसिंग आके। आप एक बुक शेल्फ प्रिपेयर कर लिए, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आई विल लिंक दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो बुक शेल्फ से बहुत कनेक्टेड रखिए। रीडिंग की हैबिट है वो पूरे एकेडमिक्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसी से रिलेटेड हमारी नेक्स्ट जो थिंग है वो है कि पॉइंट करना सिखाइए बच्चे को। जब भी वो बता रहे आप उनको ऐसे बताइए कि ओके, वो देखेंगे आपको कि आप कैसे पॉइंट कर रहे हो। सो अगर उनको कुछ भी चाहिए तो उनको वो पॉइंट करना सिखाइए, और धीरे धीरे उनको डिस्क्राइब करना सिखाइए। उनने अगर वो कहीं पे बाहर गए हैं तो घर पे आने के बाद आप उनको उनकी जो मेमोरी है वो रिकलेक्ट करवाइए। उन्होंने जो भी किया है वो सब आप उनको पूछिए। उसमें आप जो भी देख, अभी जो है हमारी आगे की जो भी हमने कैटेगरीज देखी, जैसे कि कलर्स है, बिग एंड स्मॉल, ये सब कुछ आपको मिक्स एंड मैच करके उनके साथ डिस्क्राइब उनसे करवाना है। अगर मैं अभी रिसेंट आपको जो एग्जांपल दिखाने वाली हूँ वो है फाउंटेन का। उसने अभी रिसेंटली एक बहुत ब्यूटीफुल कलरफुल फाउंटेन विजिट किया था, और वो इंडिविजुअल कलर्स को डिस्क्राइब करती है। अब नाउ मैं उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करती हूँ, उसको लाइक कैसे आपको प्रमोट करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन येस और नो में नहीं करना है, कैसे घुमा घुमा के उनको मजबूर करे कि वो बोले, बात करे, या सिर्फ एंड नहीं करना हमें कन्वर्सेशन की हाँ या ना, पर उनको बार बार आप उनको ऐसे क्वेश्चन फॉर्म करें कि वो आपके साथ वो जो आपकी कॉन्वर्जेशन है थोड़ी लंबी हो जाए। वो प्रोसेसिंग उनके दिमाग में आपको लगेगा कि हाँ बच्चा सोच रहा है, बच्चा बोलने की कोशिश कर रहा है। तो ये पॉइंट एंड डिस्क्राइब करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। Which color fountain it was? Blue fountain. Blue fountain? Only blue. Only blue? Yellow. Only yellow? Out This I'll humor. Devil. What? This devil. Where is rainbow? Evil. Ariel. Okay. Mama. Shri. I got scarlet. Oh, you don't like crackers? Loud noises? Finish. Crackers finish? Little crackers. Oh, big crackers? Atta. And then when crackers finish? Ha. Ten crackers. Oh, small crackers. सो नेक्स्ट थिंग इज़ आप उनको कलर सिखाइए, कलर करना सिखाइए विथ क्रेयॉन्स और पेंट ब्रश जो भी है। सो टोडलर के लिए बहुत अच्छे से आर्ट स्पेस आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इस पर रिसेंटली मैंने बहुत डिटेल में बात की है। सो अभी मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी कि कैसे कलर्स आपको उनको एक्चुअली कैसे सिखाना है, सर्कल में कब सिखाए, प्रोग्रेस कैसे करे, सो क्रेयॉन्स कैसे यूज़ करें, इन सब पर मैं बात कर चुकी हूँ। सो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, यहाँ पे भी मैं लिंक कर दूँगी। सो कलर करना सिखाइए बार बार, स्क्रिबलिंग इज़ वेरी वेरी यूज़फुल। उसके बाद आप उनको इंडिपेंडेंट प्ले सिखाइए, खुद से खेलना बच्चे को सीखना है। हर नए पेरेंट्स का ख्वाब होता है कि कब बच्चा खुद से खेलेगा, बिकॉज जो छोटे बच्चे होते हैं हर पेरेंट्स की कंप्लेंट रहती है कि बहुत ही क्लिंगी है, या एक पेरेंट्स को वो छोड़ते ही नहीं है, आपको उनके साथ बैठ के खेलना पड़ता है ना। अगर आप जॉब कर रहे हो तो फिर आपको भी थोड़ा रेस्ट चाहिए, मी टाइम चाहिए, आपका भी थोड़ा डाउन टाइम होता है दिन में। सो हम जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि टॉयज़ तो उनको दे दिए, पर वो खुद से कब खेलना स्टार्ट करेंगे। सो बहुत सारी
अच्छे से प्लानिंग भी आप कर सकते हैं ना। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो इस पर मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगी, एक डिटेल में एक वीडियो में ले लूँगी। बट इंडिपेंडेंट प्ले जो है वो बहुत फ़ायदा करता है, बच्चे के इमोशंस को रेगुलेट करता है। धीरे धीरे आपसे वो उनकी जो सेपरेशन एंग्जाइटी होती है वो थोड़ी थोड़ी कम होती है। पहले वो खुद से खेलना सीखेंगे तभी वो दूसरे बच्चे के साथ खेलना सीखेंगे। तो ये दो अलग चीज़ है। प्लेग्राउंड में भी आप अगर देखोगे तो बहुत सारे बच्चे होते हैं 1.5 से 2 साल के बीच में, वो सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं या फिर वो ग्रुप में होने के बावजूद भी अकेले अकेले खेलते। सो दिस इज़ नॉर्मल, बट उनको खेलना सिखाइए इंडिपेंडेंटली। सो धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक्टिविटीज़ प्लान करनी है। सो दिस इज़ द थिंग। उसके बाद आप उनको 2 साल के बच्चे को प्रीटेंड प्ले इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये एक ऐसी कैटेगरी है कि इसमें आपको थोड़ा उनको सिखाना पड़ेगा। आप भी थोड़ा उनको करके दिखाइए, डॉल को कैसे हम फीड करते हैं। सी डॉल इज स्लीपिंग, डॉल इज ईटिंग, एक बार आप बता दीजिए, देन रिपीटेशन का कोई इसका लाइक लिमिट नहीं होगा, वो खेलते ही रहेंगे। इंडिपेंडेंट प्ले भी हमारी एक बहुत बड़ी लिस्ट है प्रीटेंड प्ले। सो डॉक्टर सेट, किचन सेट, तो ये सब चीज़ें आप उनको कर सकते हैं। कस्टमाइज़ उनके लिए एप्रन्स भी बनवा सकते हैं थोड़ा और उनको उनकी एंटरटेनमेंट वैल्यू इंक्रीज़ करने के लिए। सो प्रीटेंड प्ले जो होता है वो एक्चुअली इसका डायरेक्ट बेनिफिट है वोकैबुलरी पे। बहुत वैरायटी में उनकी वोकैबुलरी वर्ड्स जो है बहुत सारे, लाइक डॉक्टर सेट है तो उसमें जितनी भी चीज़ें हैं उसके रिलेटेड जितनी भी एक्शंस है, किचन सेट है तो कितने सारे यूटेंसिल्स हैं, उन सब के नाम धीरे धीरे वो सीख जाएंगे। वो जो भी एक्शन कर रहे हैं उसका वो भी बताएंगे कि डॉल इज़ ईटिंग, डॉल इज़ क्राइंग। सो वोकैबुलरी इंक्रीज़ करने के लिए और बच्चे को इंडिपेंडेंटली खेलना सिखाने के लिए ये प्रीटेंड प्ले जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कैटेगरी है। आगे चल के बच्चे खुद से ही खेलेंगे, ये एक नॉर्मल नेचुरल उनका डेवलपमेंट है। बट आप जितना जल्दी उनको स्टार्ट कर देंगे उतना आपके लिए थोड़ा सही रहेगा। सो मेरी डॉटर है, ये मैंने बहुत अच्छा, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग, तो मुझे एक मी टाइम चाहिए पूरे दिन का, कभी भी जब भी मेरा काम फिनिश हो जाता है, बट आई हैव टू रीड 1 बुक। सो वो जो है जब वो प्रीटेंड प्ले में बिज़ी रहती है तब वो मैं अपने खुद का जो काम है उस पर मैं फोकस कर पाती हूँ। सो इसी तरह आपके भी जो भी काम है वो आप कर पाओगे। सो इस चीज़ों को, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए और उसमें भी प्लानिंग करिए। थोड़े थोड़े पहले दीजिए, सब कुछ एक साथ ना दे। अगर आप उनको एक पर्टिकुलर डॉक्टर सेट दे रहे तो फिर वही दे, उसके साथ सब मिक्स ना करें, बच्चे को ओवरवेल्म नहीं करना है। सो दिस इज़ द थिंग। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी। सो नेक्स्ट इज़ उनको आप पजल्स सिखा सकते हैं। आप स्टार्ट करेंगे 2 पीस एंड ग्रेजुअली 3 पीस 4 पीस। अभी मेरी डॉटर जो है वो 4 to 5 पीस पजल्स सॉल्व कर रही है। जब वो लाइक 18-19 मंथ्स की थी तब वो 3 and 4 पीस पज़ल पे काम कर रही थी। सो सबसे पहले आप 2 पीस पज़ल से स्टार्ट करिए और धीरे धीरे उसकी जो पीसीस है, नंबर्स है, उसको इंक्रीज़ करिए। इसमें भी आप थीम वाइज जा सकते हैं। एनिमल्स है, बर्ड्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है। ये एक ऐसी चीज़ है जो आप खुद भी बना सकते हैं और इसके रिलेटेड इंटरनेट इज़ फुल ऑफ फ्री प्रिंटेबल्स। तो आप उसे डाउनलोड करके पज़ल्स जो 2 पीस होते हैं या फिर आपके घर में कोई मैगज़ीन्स है, कोई एक पिक्चर है, तो वो भी आप यूज़ करके उनको पज़ल्स, जिक्सॉ जो है उसका कॉन्सेप्ट आपको सबसे पहले सिखाना है। नेक्स्ट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एज अ मॉन्टेसरी पेरेंट इसके बारे में मैं जितना बात करूँ इतना कम है, बट येस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ फीडिंग। उनको खुद से खाना खाना सिखाना है। जर्नी स्टार्ट होती है 6 महीने से, जब विनिंग पीरियड जो हम कहते हैं, तब से आप उनको स्पून पकड़ा दे एंड बस उनको सीखने दे। अगर वो लाइक उनका कपड़े ख़राब हो रहे, बीब्स पहना दे, बट गिव देम दिस अपॉर्चुनिटी। खुद से खाना खाना उनको सीखना है। सो खुद से अपना जो ग्लास में उनका जो दूध है या मिल्क जो भी वो पी रहे वो उसको पोर करना, ग्लास को हैंडल करके ओपन कप से पानी पीना, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेल्फ फीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो जहाँ पे खाना खा रहे, खाना खाने के बाद उनकी जो डिश है छोटी सी, वो सिर्फ किचन तक वो ले जाए, ये आप सिखाइए। और ये एक जो एक्ट है ना, ये किसी ने भी आपके बच्चे को देख लिया, कहीं पे आप गेस्ट की तौर पे गए हैं और आपका बच्चा खाना खाने के बाद अगर वो डिश अंदर रखने जाता है, ये बहुत ही नोटिसेबल थिंग है और ये एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। 2 साल के बच्चे जब ऐसा बिहेव करते हैं
तो आगे चल के वो कितने रिस्पॉन्सिबल बनेंगे और कितनी अच्छी अच्छी आदतें उनमें आएगी, इसका हमें धीरे धीरे ही पता चलेगा। सो ये बहुत ही बेनिफिशियल है। सेल्फ फीडिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो ये पूरी एक्टिविटी आप कराए, खाना खाने के बाद उनकी डिश प्लेट्स जो भी है वो भी किचन तक उनको वापस रखना है। उसके बाद जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है शेयरिंग। स्पेशली जो सिबलिंग्स है जिनके 2 बच्चे हैं जिनके, उनके केस में तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप उनको धीरे धीरे शेयर करना सिखाइए। शेयरिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोरल वैल्यू है और इससे बच्चे में लाइक शेयरिंग जो है बच्चे करना सीखेंगे। इसके लिए भी आप में बहुत पेशेंस होनी चाहिए। आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको बहुत ही जेंटल वे में, ये बहुत डेलिकेट वे में आपको सिखाना है। सो शेयरिंग के लिए आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बार में बच्चे नहीं देंगे, बिकॉज टोडलर्स जो होते हैं उनको ऐसा लगता है उन्होंने जो भी देखा है वो चाहे घर में हो या बाहर हो वो सब चीज़ उनकी है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू देम। सो ये एक उनकी मैंटालिटी होती है। आप अगर उनको पूछोगे कि कैन आई टेक दैट, तो भी वो नो, यू नो दिस इज़ अ वेरी नेचुरल बिहेवियर। आपने देखा होगा बच्चे ना बोल देंगे और ये भी हमें बहुत क्यूट लगता है, तो हम उनको बार बार पूछते हैं। चॉकलेट देने के बाद भी हम उनको पूछते हैं कैन यू गिव मी दैट चॉकलेट, तो दे विल से नो, राइट। सो इस तरह से ये सब बिहेवियर प्रमोट ना करते हुए आप उनको शेयरिंग करना सिखाइए। शेयरिंग जो है उसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है, बच्चा कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखता है। जब वो लाइक 2 भाई है या भाई बहन है छोटे छोटे, वो जब अपनी खुद की फेवरेट चीज़ थोड़े टाइम के लिए, कोई टॉय है वो सामने वाले को खेलने के लिए दे रहे, तब वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे। और आगे चल के ये जो मोरल वैल्यू है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अच्छे अच्छे रिलेशनशिप्स बिल्डअप करने में। आगे स्कूल में जाने के बाद उनके फ्रेंडशिप्स जो है, रिलेशनशिप्स है, वो भी बहुत अच्छी होती है। बच्चे कोऑपरेट करना सीखते हैं, राइट। सो शेयरिंग आप अपनी लाइक ये नोट डाउन कर ले, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो ये 2 पॉइंट है इस पर, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हूँ। नाउ नेक्स्ट जो है ये बेसिक नहीं है बट हम कर रहे हैं, तो इसलिए हमने ये लिस्ट में रखा है। आप लाइक सेव द अर्थ, ये जो एक टॉपिक है उस पर बात कर सकते हैं और उसके रिलेटेड आप अपने घर में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि एक रूम में से दूसरे रूम में जाए तो लाइट्स को टर्न ऑफ करना है। अगर वो दूसरे रूम में खेल रहे हैं, बाहर आ रहे, तो फिर उनको फ़ैन की जो स्विच है वो, बिकॉज दिस इज़ द टाइम व्हेन दे लव टू क्लाइंब द फर्नीचर, वो बेड पे चढ़ के स्विच जहाँ पे लाइक यू नो आपको सेफ़ रखना है, सेफ़ नहीं है तो फिर डोंट अप्लाई दिस। बट हम अभी उसे सिखा रहे हैं कि आप अगर यूज़ कर रहे हो एक रूम में इलेक्ट्रिसिटी, देन व्हेन यू लीव द रूम यू हैव टू टर्न ऑफ द लाइट्स। सो इससे हम अर्थ जो है उसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी तो बहुत क्यूट वर्ड में प्रोटेक्ट ऐसे बोलती है, विच इज़ लाइक वेरी क्यूट टू हियर। सो आप ये सिखा सकते हैं उनको। देन एनिमल्स जो होते हैं उनके प्रति आप काइंडनेस सिखा सकते हैं। सो इसका डायरेक्ट बेनिफिट आएगा। बच्चे जो हिटिंग एंड थ्रोइंग की जो उनमें कंप्लेन रहती है बहुत सारे पेरेंट की, तो ये नहीं होगी। सो एनिमल्स जो है वो सेल्फलेसली लव करते हैं, वो दे ऑल्सो डिज़र्व केयर एंड लाइक लव। तो आप भी अपने बच्चे को एक एनिमल्स के प्रति पहले से ही सिंपैथी दिखाए और पहले से ही ऐसे ही वे में बातें करें, जैसे कि एनिमल्स जो काऊ है, डॉग है, वी शुड नॉट हिट देम विथ स्टोन्स, वी शुड टेक केयर ऑफ देम, दे गिव अस मिल्क। ये इस तरह से आप बातें कर सकते हैं। सो ये आप सिखा सकते हैं। इसका भी आगे चल के बहुत लाइक बेनिफिट मिलता है जब बच्चे थोड़े रिस्पॉन्सिबल बनते हैं स्कूल में जाने के बाद भी। और ये सब चीज़ें वो आगे जाके सीखने ही वाले हैं, पर ये बेसिक्स है जो आप अभी जो लिस्ट बना रहे हो उसमें आप ऐड कर सकते हैं। सो ये कुछ कैटेगरी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग विच इज़ नर्सरी राइम्स। 2 साल के आसपास आप नोटिस करोगे, जो मेरा ऑब्जर्वेशन था, फर्स्ट मेरा ऑब्जर्वेशन निकल के आया था, लाइक मेरी डॉटर ने फर्स्ट ही एक्ट की थी, उसके बाद उस पर मैंने थोड़ा रिसर्च किया। सो दिस इज़ ऑल्सो लाइक आई वॉज वेरी वेरी सरप्राइज्ड कि वाओ दिस लाइक माइलस्टोन मैच एग्जैक्टली। 2 साल के आसपास आपने जो भी नर्सरी राइम्स उनको सिखाई है बोल के, मैं टीवी स्क्रीन की बात नहीं कर रही हूँ, और उसके लिए आपको थोड़ा खुद को एजुकेट करना पड़ेगा, बहुत सारी नर्सरी राइम्स आपको सीखनी पड़ेगी। सो उसके लिए आप टीवी देख सकते हैं, आप मोबाइल में सीख ले कि कैसे गाते हैं बा बा ब्लैक शीप। उसका जो ये लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रही हूँ कि उसका ये जो टोन है वो कैसा है, आपको कैसे गा के सिखाना है। सो ये जो नर्सरी राइम्स है उसकी आप एक लाइन बोलोगे तो वो ख़त्म करेंगे, वो फिनिश करेंगे पूरी नर्सरी राइम्स। सो इसका भी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं।
ये है नर्सरी राइम्स और इसमें भी इससे भी वोकेबलरी इंक्रीज़ होती है, बच्चे बात करना जो हम प्रमोट करना चाहते हैं उसे भी इससे प्रमोशन मिलती है। now do daddy singa wa ya yo how do bad singa wa ya yo how do singa wa ya yo how do सो नेक्स्ट इज़ टीचिंग देम अबाउट इमोशंस फेशियल एक्सप्रेशंस के द्वारा, और आप उनको इसके ऊपर भी खुद से आप रियल इमेजेस के जो इमोशंस होते हैं, प्लीज़ इमोजीज या कार्टून कैरेक्टर्स को यूज़ ना करें। इसको सिखाने के लिए जो छोटे बच्चों के जो रियल इमेजेस होते हैं जो इमोशंस दर्शाते हैं वही आप यूज़ करें, बिकॉज बच्चों को देखना बहुत अच्छा लगता है और वो अगर रियल फेसेस है तो वो बहुत इफ़ेक्टिवली सीख पाएंगे। सो आप उनको इमोशन सिखाइए और उनके साथ ये एक फ़न एक्टिविटी है, आप उनको भी प्रमोट करिए कि वो भी आपको इमोशंस के द्वारा फेशियल एक्सप्रेशंस करके दिखाइए। सो ये एक इमोशंस है। इसके अलावा आप उनको 2 स्टेप डायरेक्शन सिखाइए। 1 ईयर पर आपका बच्चा 1 स्टेप डायरेक्शन को फॉलो करेगा। जैसे कि 1 साल का बच्चा है, आप उनको बोलोगे कि कैन यू गेट मी दैट बॉटल, तो वो लेके आएंगे। 2 स्टेप डायरेक्शन में क्या है, कैन यू पुट दिस बॉटल ऑन टेबल एंड डू समथिंग लाइक, दूसरा जो है वो भी आप एक्टिविटी आप उनको दिखा दे। सो 2 स्टेप, एक ख़त्म करके दूसरी ख़त्म करके फिर वापस उनको आपके पास आना है। सो कैन यू टर्न ऑफ द टीवी एंड पुट रिमोट बैक इन टू द कपबोर्ड, इस तरह से ये 2 स्टेप हो गया। उनको टीवी ऑफ भी करना है और रिमोट जो है वो भी रखना है, इस तरह से ये जस्ट एग्जांपल है। तो 2 स्टेप डायरेक्शंस पर आप अभी स्टार्ट कर दें एंड ग्रेजुअली फिर आप उनको ज़्यादा सेंटेंसेस में बात करेंगे तो भी आपकी इंस्ट्रक्शंस जो है वो समझ पाएंगे। एंड लास्ट में आप उनकी जो ग्रॉस मोटर स्किल्स है उस पर वर्क करें। 2 साल के बच्चे जंपिंग में बहुत एक्टिव रहते हैं, जंपिंग को प्रमोट करिए। बाहर जा रहे हैं तो थ्रो करना सिखाइए, बॉल को कैच करना सिखाइए, एक लाइन पे चलना सिखाइए, बैलेंस करना सिखाइए। तो प्ले ग्राउंड में, प्ले पार्क में एक्चुअली बहुत सारे इक्विपमेंट्स रहते हैं, तो आपको वहाँ से भी बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। सो फिज़िकली एक्टिव रखने के लिए ये ग्रॉस मोटर भी एक अपने लिस्ट में टिक मार्क कर दे। एंड इसके अलावा फाइन मोटर स्किल्स, इस पर एक प्लेलिस्ट अभी तैयार हो ही रही है, 2 वीडियोस में कर चुकी हूँ। सो आप वो प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करिए। इसमें डिटेल में आपकी सारी जो भी आपको कन्फ्यूजन रहेगी या जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सब कुछ उस वीडियो में है। रिसेंटली मैंने एक फाइन मोटर स्किल्स पर वीडियो बनाया है एंड नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें आपको मैं फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए टॉयज़ जो हम यूज़ करते हैं उस पर मैं बात करने वाली हूँ। सो ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स आप 2 साल के बच्चे जो है वो बहुत अच्छे से अपनी जो भी एज अप्रोप्रिएट है उसे मास्टर कर सकते हैं। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप उनको प्रे करना सिखाइए। 1 साल की जब मेरी बेटी थी तब से हमने उसे प्रे करना सिखाया है और ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आप उनके सोल फॉर्मेशन में एक कल्चरल वैल्यू या स्पिरिचुअल एंगल ऐड कर सकते हैं। बच्चे को जितनी जल्दी कॉन्शियसनेस हो जाएगी रिगार्डिंग गॉड या ऑलमाइटी, उतनी ही उनमें फेथ एंड ट्रस्ट जैसी अच्छी क्वालिटी आएगी। सो हमने एक्चुअली बहुत अच्छे से वो जब 3 साल की हो जाएगी तो उसके लिए स्टोरी बास्केट्स जो होते हैं उसे प्लान किए हैं और उसमें मैं बहुत सारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ को इंक्लूड करने वाली हूँ। इसके रिगार्डिंग मैंने बुक्स का भी कलेक्शन किया है। सो इसके रिलेटेड बेसिक जो है वो हम अभी से उसे प्रेयर कराते हैं और अभी हम उसे कोई पहले हम उसे सिखाते थे, अब तो ये बहुत ही कॉमन हो चुका है। रात को सोने से पहले भगवान को याद करना या फिर कहीं पे बाहर जा रहे हैं तो भी बातें करना उनके बारे में। ये जो एक कॉन्शियसनेस है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इतने छोटे बच्चे के ग्रोथ में और आपको ये धीरे धीरे बेनिफिट इसका मिलेगा। इस पर मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी बिकॉज इसके बेनिफिट्स बहुत है। इट इज़ यूज़फुल इन सोल फॉर्मेशन, एक स्पिरिचुअल एंगल है इसका। सो ये सब चीज़ें हैं, ये पूरी एक हमारी लिस्ट है जो मैंने आपके साथ शेयर की। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा एंड इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको लगे कि कोई कैटेगरी मैंने मिस कर दी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए जिससे मुझे भी थोड़ा फ़ायदा मिल जाए।
हमने जो भी प्रैक्टिस की है और उसने जो भी सीखा है वो सब आज मैंने आपके साथ शेयर किया। सो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपकमिंग वीडियोस बहुत ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दे जिससे आप मेरे कोई वीडियोस को मिस ना करें। इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर शेल्फ एक्टिविटीज़ एंड टोडलर स्टाइलिंग। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।